Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today you are going to learn 12 tenses with formulas. अगर आप जानना चाहते हैं 12 टेंसेस विद फार्मूलास, इंडेफिनिट के, कंटिन्यूअस के, परफेक्ट के और परफेक्ट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट के बिफोर, पास्ट के बिफोर और फ्यूचर के बिफोर, कि इनमें कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हम इस्तेमाल करते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं विद फार्मूलास। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है, ताकि एक ही वीडियो में आपके 12 टेंसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्ट करने से पहले अच्छी बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बंदे की इस अदा पर खुश होता है कि खाना खाए तो उस पर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करे, या पानी पिए तो उस पर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि मेरी हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखें। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस का इजाफा प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डस का इस्तेमाल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? डू या डस का इस्तेमाल करेंगे प्लस सब्जेक्ट देखें प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि सवालिया है ना, तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करते हैं। देखें कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल किया है। एस या ईएस का इजाफा तब होगा जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम होगा, तो उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट दे, वो, यू या कोई जमा है तो उसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। ओके, एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब डू या डस का सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा ख़त्म हो जाता है। ओके, जैसे नेगेटिव में डू या डस का इस्तेमाल है या इंटेरोगेटिव में है तो वो ऑलरेडी डस के साथ लग चुका है, एस का इजाफा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगेगा। अब देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम उर्दू में फ़िलहाल जारी भी कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर का इस्तेमाल। ओके, सब्जेक्ट के लिहाज से होगा कि इज़ किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ और आर किसके साथ। इज़ होगा ही, शी, इट वगैरह, या कोई सिंगल नेम हो तो इज़, जमा हो तो आर, आई के साथ एम लगेगा। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है। अब देखें कि अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए नॉट का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने नॉट का इस्तेमाल इज एम आर के बाद में करना है। अब अगर इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? इज़ एम आर जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। ओके, सब्जेक्ट के लिहाज से होगा कि इज़ आएगा, एम आएगा या आर आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें जिसका मतलब है सवालिया, तो इसके आखिर पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी सवालिया निशान आएगा। ये हमने किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, जिसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है? इज़ एम आर। ओके, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट का बनाना हो इंटेरोगेटिव तो नॉट का इस्तेमाल होगा, इंटेरोगेटिव बनाना हो तो स्टार्ट पे इज़ एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब्स को हम स्टार्ट पे इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने एक सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाना हो, इंटेरोगेटिव भी बनाना हो, तो जो इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जब हम इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव भी बनेगा और इंटेरोगेटिव भी। आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बेसिक फार्मूलाज जिनसे हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल भी कहा जाता है। इसका फार्मूलाज देखें। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव का इस्तेमाल, ओके, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सिंपल है सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर हमने अभी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हम कहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट। देखें हैज़ आएगा सिंगल ही शीट या कोई सिंगल नेम हो तो हैज़ आएगा, अदरवाइज जमा हो तो हैव का इस्तेमाल होगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये हमने किया है नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब अगर हमने सेंटेंस को इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बनाना हो तो क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएंगे। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट और आखिर पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, सवालिया निशान। ये हैं बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फार्मूलाज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आप इनको फॉलो करके कोई भी सेंटेंस उर्दू से इंग्लिश में बना सकते हैं। देखें कि इसमें हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ओके, इसी तरह अगर इस सेंटेंस को भी हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेम दोनों बनाने हों तो इंटेरोगेटिव वाले फार्मूलाज में बस हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करें तो वो सेंटेंस नेगेटिव भी बन जाएगा, इंटेरोगेटिव भी। ओके, ये है सिंपल नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ये हमने किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए, अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। देखिए नंबर 1 पे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव का इस्तेमाल प्लस बीन। ओके, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कि इसकी जो फॉर्म है, इसमें जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फोर्थ लगती है। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता है। ओके, प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव का इस्तेमाल प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। कि अगर सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाना हो तो हम कहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद होगा, बीन का बाद में होगा। ओके, अब देखेंगे अगर सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। हैज़ या हैव का इस्तेमाल सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंस का फार्मूला, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। हैज़ या हैव बीन का इस्तेमाल होता है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म लगती है वर्ब की। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस फार्मूला को फॉलो करके बना सकते हैं। बहुत ही इजी इनके कंसेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं करना पड़ता, बहुत सिंपल से हैं। अब देखें पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम उर्दू में फ़ेल माज़ी मुतलक भी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं कि प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म थी, अब इसमें क्या चेंज आया, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखें कि प्रेजेंट में थी फर्स्ट लेकिन पास्ट में कौन सी है, सेकंड। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह है सिंपल फार्मूला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें अगर हमने सेंटेंस को नेगेटिव यानी मनफी बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। पीछे तो हमने डू डस का इस्तेमाल किया था लेकिन यहाँ पे डिड का होगा। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब डिड का इस्तेमाल होगा तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड लग चुकी है। ओके, सेकंड जो है फॉर्म डिड के साथ नहीं लगेगी। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे, डिड स्टार्ट पे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सवालिया निशान।
जब आप कंपेयर करके देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डू या डस का इस्तेमाल था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डिड का इस्तेमाल है। लेकिन जब डिड का इस्तेमाल सेंटेंस में होता है तो सेकंड फॉर्म नहीं लगती, साथ फर्स्ट लगती है, क्योंकि डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। ओके, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल सेंटेंस देखें, नेगेटिव देखें और इंटरोगेटिव देखें। इस फार्मूला को आप अप्लाई करके कोई भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का क्या मतलब होता है? माजी, कॉन्टिन्यूअस जारी। ओके, देखें आप प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या चेंज है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वार का इस्तेमाल होगा, पीछे क्या था, इज एम आर। ओके, यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे सेम फॉर्म है जो पीछे थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जा रहा था, जा रही थी, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि जा रहा है, जा रही है। ओके, बस है और था का, पास्ट और प्रेजेंट। अब देखें, जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को नेगेटिव बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस को इंटरोगेटिव यानी सवालिया बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे? वाज वर स्टार्ट पे आ जाएंगे सेंटेंस के, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखें कि इस तरह से ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 3 सेंटेंस का फार्मूला है, सिंपल सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का और इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जिसमें वाज वर हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फोर्थ फॉर्म। अब देखें पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इस्तेमाल करते हैं। ऊपर हमने किया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखें, अगर इसका सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो इसका क्या फार्मूला है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कि हेड का इस्तेमाल होता है, पीछे प्रेजेंट में क्या था कि हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है, लेकिन पास्ट है तो हैड का। पीछे क्या था, इस उर्दू में पहचान ये थी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या है, उर्दू में पहचान ये है कि चुका था, चुकी थी और चुके थे। अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस को इंटरोगेटिव यानी सवालिया बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? हैड का इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, नॉट से नेगेटिव बनता है और हेड को स्टार्ट पे करें तो इंटरोगेटिव, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। इस तरह से ये 3 फार्मूलास हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस के, जिसकी उर्दू में पहचान ये है चुका था, चुकी थी और चुके थे। ओके, और अगर प्रेजेंट की देखी जाए, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो वो क्या था? चुका है, चुकी है और चुके हैं। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ये हमने किया है पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके फार्मूलास। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। इसमें क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, हैड बीन। ओके, अगर हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन अगर हमने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? हैड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया है? हैड बीन। बेशक सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी या कोई जमा हो या सिंगल हो, सब के साथ हैड बीन ही लगेगा। ओके, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, ये है पास्ट परफेक्ट।
अगर आप जानना चाहते हैं हर टेंस को विद डिटेल्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, तो एक सेपरेट मैंने वीडियो हर टेंस की अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं विद एग्जाम्पल्स के साथ, और अपना कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में क्या है कि 12 टेंसेस के फार्मूलास कि उनको किस तरह से हम इजीली बना सकते हैं। ओके, ये हमने किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट के भी कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट के भी। अब हम देखेंगे फ्यूचर के। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट के, फ्यूचर कंटिन्यूअस के, और फ्यूचर परफेक्ट के, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। देखें, अब देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुतलिक भी कहते हैं। उर्दू जुमलों में इनकी पहचान ये है कि इनके आखिर पर गा, गे, गी आता है। ओके, सिंपल सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का इस्तेमाल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव बनाना हो यानी सवालिया, तो हम किस तरह से बनाएंगे? विल या शैल का इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ये हैं 3 फार्मूलाज सिंपल सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। ओके, विल या शैल का इस्तेमाल होता है, साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो साथ नॉट का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो स्टार्ट पे विल या शैल का इस्तेमाल होता है सेंटेंस के। ओके, इसमें देखें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है? विल या शैल। ओके, आई वुई के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, बाकी जो भी प्रोनाउंस हो या नाउन हो उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखें, फेल मुस्तकबिल मुतलिक, जिसकी उर्दू में पहचान ये है कि इनके आखिर पे गा, गी, गे आता है। अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू में इसे कहते हैं फेल मुस्तकबिल जारी। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को क्या उर्दू में कहते हैं? फेल मुस्तकबिल जारी। उर्दू जुमलों में इनकी पहचान ये है कि इनके आखिर पर रहे होंगे, रहा होगा या रही होगी आता है। ओके, सिंपल सेंटेंस देखें किस तरह से बनता है। इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं? विल बी। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो नॉट का इस्तेमाल होगा, विल नॉट बी। ओके, विल बी नॉट नहीं आएगा, विल नॉट बी। अगर इंटेरोगेटिव हो तो स्टार्ट पे क्या आएगा? विल आएगा। देखें, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी फोर्थ वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपने जहन में रखना है कि इसमें विल बी का इस्तेमाल होता है। ओके, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, जिसकी उर्दू में पहचान ये है कि रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी। जैसे एग्जाम्पल देखें, आप खत लिख रहे होंगे तो क्या आएगा? यू विल बी राइटिंग अ लेटर, कि विल बी का इस्तेमाल होगा। ओके, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी राइट, राइटिंग। देखें कि कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी? फोर्थ। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे हम उर्दू में फेल मुस्तकबिल कामिल भी कहते हैं। देखें सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले देखें कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है कि उर्दू जुमलों में इसके आखिर पर चुका होगा, चुके होंगे या चुका होगा आता है। ओके, सिंपल सेंटेंस देखें, इसमें क्या इस्तेमाल होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो विल हैव नॉट नहीं आएगा, विल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस को इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बनाना हो तो स्टार्ट पे विल आएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट और आखिर पे क्या आएगा, सवालिया निशान आएगा। देखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू जुमले में इनकी क्या पहचान है कि इनके आखिर पर चुका होगा, चुके होंगे या चुके होगी आता है। अब देखें लास्ट टेंस, 12 टेंस। ओके, क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम उर्दू में फेल मुस्तकबिल कामिल जारी भी कहते हैं। उर्दू जुमले में इनकी पहचान ये है कि इनके आखिर पर रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आता है। ओके, सिंपल सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो विल नॉट हैव बीन आएगा। ओके, विल के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। अगर सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना हो तो स्टार्ट पे सेंटेंस के विल का इस्तेमाल होगा, यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और आखिर पे क्या आएगा, सवालिया निशान आएगा। आई होप कि आज जो हमने 12 टेंसेस किए हैं विद फार्मूलाज के साथ, उनका कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।